इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित। अदालत में सुनवाई पूरी हुई, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला इस वक्त कि फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है अदालत की ओर से। याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल खड़े किए थे, याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हो रही थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और सरकार को वक्त दिया गया, बार बार वक्त दिया गया सवालों का जवाब देने के लिए। सरकार ने भी अपनी दलील पेश की कि आखिर क्यों ओबीसी आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया गया। सरकार ने बताया कि 2017 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया गया, ये वही फॉर्मूला है और जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलता जुलता फॉर्मूला है। लेकिन तमाम दलीलों पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज छुट्टी होने के बावजूद भी अदालत में इस मसले पर सुनवाई हुई। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुख राजीव का कर लेते हैं। राजीव, फैसले का इंतजार था लेकिन फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया, क्या हुआ आज अदालत में, विस्तार से बताएं। मेनका इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। आज सुबह 11 बजे इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले हाईकोर्ट ने याची पक्ष को यह मौका दिया कि वो अपना पक्ष रखें, अपने दलीलें रखें, अपनी बहस पूरी करें, जिस पर याची पक्ष ने यह दावा किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं जारी किया है। ऐसे में सरकार को पहले ओबीसी के आरक्षण के लिए आयोग का गठन करना चाहिए और उस गठन के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने चाहिए, जिसके बाद सरकार को मौका दिया गया। सरकार के अपर महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि जो 2017 के आधार सर्वे के आधार पर सरकार ने ये रिजर्वेशन जारी किया था वो सही है और नगर निकाय के कानून के तहत है, और साथ ही साथ जो रैपिड सर्वे कराया गया था वो भी ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के मानकों को पूरा करता है। लेकिन कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं था। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को करीब 5.5 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सुना जाना और उसके बाद अब फैसला सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद ये क्लियर होगा कि कोर्ट अब इस मामले पर कब अपना फैसला देगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। दोनों की दलीलें, दोनों के तर्क कोर्ट सुन चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हाई कोर्ट इस मामले में अपना कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। लेकिन ठीक है राजीव, तो फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है, थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। ये बताएं कि जब सरकारी वकील अदालत के अंदर जा रहे थे तो उन्हें अपनी दलीलों को लेकर कितना भरोसा था, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उनकी तरफ से जवाब रखा गया लेकिन याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवाद किया, काउंटर किया, जिसके बाद बार बार उन्हें अपना जवाब रखना पड़ रहा था। तो आज वो अपनी दलीलों से, अपनी तैयारी से कितने संतुष्ट थे सरकारी वकील? देखिए बीते दिनों दिसंबर के शुरुआती महीने में जब इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी तो 12 दिसंबर को कोर्ट ने सबसे पहले सरकार से अपना पक्ष रखने की बात कही। लेकिन सरकार को जब वक्त दिया गया तो सरकार ने कोर्ट से ये समय मांगा कि हमें 1 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने पहले 1 दिन का वक्त दिया, उसके बाद सरकार ने फिर जवाब मांगा, समय मांगा, तो फिर 20 दिसंबर तक का समय दिया गया। लेकिन इस दौरान जो सरकार द्वारा याचिका के खिलाफ काउंटर दाखिल किया गया वो पर्याप्त नहीं थे, जिसको लेकर याची ने ऑब्जेक्शन किया और फिर सरकार ने को यह निर्देश दिया गया कि आप पूरी बात और पूरे तथ्य इस कोर्ट के अंदर रखें, जिसके आधार पर यह ओबीसी सर्वे लागू किया गया, आरक्षण लागू किया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 दिन व्यस्तता के चलते इस मामले को सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन आज पूरा दिन छुट्टी के बावजूद एक स्पेशल बेंच इस पर बैठी और सुबह 11 बजे से लेकर अब तक इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई की गई। याची पक्ष को मौका दिया गया, सरकार के अधिवक्ताओं को भी मौका दिया गया, लेकिन फिलहाल पूरी सुनवाई के दौरान
जो सरकार की ओर से पक्ष रखे गए उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। लगातार उनसे ये पूछता रहा कि आखिर आपको आयोग गठन करने में दिक्कत क्या थी, क्यों 2017 के आधार को सर्वे के बेस बनाया गया। इस पर सरकार ने ये कहा कि जो 2017 का सर्वे था वो भी नगर निकाय अधिनियम के तहत ही था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन खारिज कर दिया गया था। और 2017 में इसी सर्वे के आधार पर सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराए थे, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, लेकिन इस बार ऑब्जेक्शन किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि तब अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया तो क्या सरकार जो चाहेगी वो करेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं किया गया। तो ऐसे में सरकार ने कोर्ट को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है, अपनी दलील रखी है, अपनी तर्क रखे हैं। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता इस बात पर अड़े रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो लेटेस्ट ऑर्डर है। लेटेस्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चाहे वो अशोक महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार के केस का हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नगर निकाय चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण होगा वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर लागू किया जाएगा। और यही कारण है कि राजीव, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। ठीक है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। राजीव, ये बताएं क्या उम्मीद है, कब तक ये फैसला आ सकता है? क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि आज छुट्टी के बावजूद अगर सुनवाई हुई है तो आज फैसला आ भी जाएगा। और दूसरी बात कि अगर अदालत कहती है सरकार को कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आयोग का गठन करें और उसके बाद ही फॉर्मूले को लेकर इंप्लीमेंट करें और उसके बाद जाकर ही आरक्षण की लिस्ट जारी करें, अगर ये फैसला आता है तो निकाय चुनाव पर इसका क्या असर होगा? कितना वक्त लग जाएगा पूरे आयोग के गठन में, रिपोर्ट आने में और उसके आधार पर आरक्षण की सूची तैयार करने में? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि फैसला सुरक्षित करने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि वो 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी और तब तक उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बरकरार रहेगी। अब 27 दिसंबर को देखना यह होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। अगर हाईकोर्ट सरकार के दलीलों से संतुष्ट होता है तो हो सकता है सरकार को निर्धारित समय के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरा कराने का निर्देश दे दे। अगर ऐसा होता है तो जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है क्योंकि हाई कोर्ट फिलहाल सरकार की जो दलीलें हैं उससे पूरी तरह संतुष्ट होता नजर नहीं आया है। ऐसे में अगर हाईकोर्ट सरकार के पक्ष को दरकिनार कर याचिकाकर्ता के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन कराता है तो ये तय माना जा रहा है कि सरकार को आयोग गठन कर नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण तय करने का निर्देश दिया जाएगा और इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो है वो आगामी मार्च और अप्रैल तक बढ़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आज बहस पूरी हो गई है और हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर की जो तारीख है वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर की है। अब ठीक है राजीव, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर जो आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर कि फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत ने और अब 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। जी हां, 27 दिसंबर को यह फैसला आएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर 27 दिसंबर को फैसला आएगा। याचिकाकर्ताओं ने कई अलग अलग याचिकाएं लगाई थी और चुनौती दी गई थी कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, आदेश दिया गया है और यहां पर आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है और उसी याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज छुट्टी होने के बावजूद भी लगभग 5 घंटे तक पक्ष विपक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई, दलीलों को सुना, सुनवाई पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 27 दिसंबर को यह फैसला आएगा कि याचिकाकर्ताओं की याचिका के हिसाब से अदालत का फैसला आता है, सरकार को आयोग गठन करने के आदेश दिए जाते हैं या फिर जो दलीलें सरकारी वकील की ओर से रखी गई हैं जिसमें कहा गया कि 2017 के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया और उसमें भी निकाय चुनाव को लेकर जो नियम है उसका पालन किया गया है। तो उन दलीलों से अगर अदालत मानती है, उन दलीलों से अगर सहमत होती है तो फैसला क्या नोटिफिकेशन जारी करने का आ सकता है 27 दिसंबर को, देखना होगा। लेकिन यह तय जरूर है कि निकाय चुनाव
कुछ दिन आगे जरूर खिसक गया है। अगर 27 दिसंबर को यह भी फैसला आ जाए कि अधिसूचना जारी कर दी जाए, तब भी कम से कम 20 दिन के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को कम से कम 20 से 25 दिनों का वक्त देना होता है, ये चुनाव आयोग और जो नियमावली है उसके हिसाब, ताकि तमाम राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव प्रचार कर सके और फिर चुनाव में जा सके। राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है आज की, और सुनवाई पूरी होने के बाद लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 27 दिसंबर को ये फैसला आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या फिर बीएसपी, सभी ने ही निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। कई राजनीतिक दलों ने तो अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान जगह जगह से शुरू कर दिया था। शहर की सरकार बनाने के लिए तैयारी बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, सबकी पूरी है, ये दावे किए जा रहे थे। और इस पर सियासत भी हो रही है। जिस तरह से आरक्षण के फॉर्मूले को चुनौती दी गई अदालत के अंदर, उस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि ये विपक्ष के लोग हैं जो नहीं चाहते कि चुनाव हो, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। वहीं कल समाजवादी पार्टी के नेता भी सामने आए, उनका भी यही आरोप है। उनका कहना है कि ये सरकार के लोग हैं जो जानबूझकर मामले को अटका रहे हैं, चुनाव को देर करा रहे हैं, क्योंकि वो तैयार नहीं है। और हाल ही में उपचुनाव का जो रिजल्ट हुआ, उसका असर निकाय चुनाव पर न देखने को मिले, और इस वजह से सरकार ही चाहती है कि निकाय चुनाव फिलहाल टल जाए और आगे खिसक जाए। तो सियासत अपनी जगह हो रही है, अदालत में केस अपनी जगह पर चल रहा है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया अदालत ने। 27 दिसंबर तक फैसले का इंतजार करना होगा, और तब तक अधिसूचना जारी करने पर रोक बरकरार रहेगी। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, अदालत ने 27 दिसंबर तक रोक बरकरार रख दिया है, यानी कि 27 दिसंबर को ही अब नोटिफिकेशन को जारी करने न करने पर फैसला आएगा। 27 दिसंबर भी तो शायद छुट्टी का ही दिन है, तो उस दिन भी स्पेशली इसी केस के लिए अदालत बैठेगी क्या? देखिए, यकीनन सरकार कल भी हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए, जब इस मामले को आज सुनने का फैसला किया था, तो दोनों पक्षों से बात की थी कि क्या वो छुट्टी के दिन आने को तैयार है। इस पर याची पक्ष ने कहा कि अगर 2 जनवरी को भी सुनवाई होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है नगर निकाय चुनाव का, इसीलिए इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि आज छुट्टी के दिन भी 24 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक हाईकोर्ट में छुट्टी है। उसके बावजूद आज स्पेशल बेंच सिर्फ इसी केस के लिए बैठी थी, और इस मामले में करीब 4.5 घंटे तक लगातार सुनवाई की गई। पहले हाफ में याचिकाकर्ता के पक्ष को ये अपना पक्ष, अपनी बहस रखने की जिम्मेदारी दी गई, उसे सुना गया। उसके बाद सरकार का पक्ष कोर्ट ने सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला किया कि यह फैसला सुरक्षित रखा जाता है, और आने वाली 27 दिसंबर को हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि आखिर इस मामले में क्या फैसला, क्या पक्ष होगा। आने वाले दिनों में देखना यह होगा 27 दिसंबर को कि हाईकोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद क्या फैसला देता है। अगर याचिकाकर्ता के पक्ष की जो दलील दी जा रही है कि ये नगर निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू करके कराया जाए, तो ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव मार्च और अप्रैल तक टल जाएंगे। और अगर सरकार के पक्ष से हाईकोर्ट संतुष्ट भी होता है, क्योंकि हाईकोर्ट भी ये चाहता है कि जो प्रक्रिया है संवैधानिक वो नियम के तहत होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, तो ये माना जा रहा है अगर सरकार को आने वाले दिनों में देती है तो फिर आने वाले दिनों में फरवरी की शुरुआत में इन्वेस्टर समिट भी होना है। आने वाले दिनों में फरवरी के महीने में इन्वेस्टर समिट होना है, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स की तारीखें आ जाएंगी। ऐसे में क्या इन सब बातों का भी तो ख्याल रखा जाएगा निकाय चुनाव के दौरान? देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अभी भी हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर तक यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में देखना यह होगा 27 दिसंबर को हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाए, तो आयोग को भी सर्वे के लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर चाहिए होगा। और इस स्थिति में एक और 10 से 12 फरवरी को यूपी में इन्वेस्टर समिट
प्रस्तावित है, दूसरी ओर बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे में कई बड़े कार्यक्रम के चलते सरकार के पास चुनाव कराने का वक्त नहीं होगा और यही कारण है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि नगर निकाय चुनाव ऐसी स्थिति में अगर आयोग ठीक है, तो पेंच अब भी फंसा हुआ है, पेंच अब भी फंसा हुआ है। सुनवाई अदालत में जरूर पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी 27 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा अदालत के फैसले को जानने के लिए। राजीव, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमें यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं।